मोरबी पुल हादसे पर पीएम मोदी ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को घटनास्थल का मुआयना करने के साथ ही अस्पताल का भी दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को मदद और इंसाफ का भरोसा दिया है। मोरबी के दुखद हादसे को लेकर आज गुजरात में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस बीच मोरबी मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको गुजरात चुनाव से जोड़ दिया। मोरबी हादसे पर पीएम मोदी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। मोरबी पहुंचकर प्रधानमंत्री ने हादसे को लेकर अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने अधिकारियों को हिदायत दी कि हादसे की जांच पूरी तरह क्लीन हो, तथ्यों के आधार पर जांच की जाए। जांच पूरी तरह साइंटिफिक होनी चाहिए। राजनीतिक या अधिकारियों के दबाव में जांच ना हो। जो भी दोषी हो उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। पीड़ितों की सभी जरूरतें मानवता के आधार पर पूरी की जाए। पीड़ितों के भविष्य के लिए प्लानिंग की जाए। जगह का अवलोकन करने के बाद और बाद में हॉस्पिटल विजिट करने के बाद अधिकारियों के साथ जो उन्होंने बैठक की है उसमें स्पष्ट उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो जांच हो इस मामले की वो एकदम क्लीन होनी चाहिए, एकदम ऑथेंटिक होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जांच में किसी का भी दखल सहन नहीं किया जाना चाहिए, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, किसी का भी दखल जांच में नहीं होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि तथ्यों के आधार पे जांच होनी चाहिए। साइंटिफिक तरीके से तथ्यों को जुटाया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से जांच को कोई अफेक्ट ना कर सके और ना ही किसी के दबाव में ये जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, न्याय होना चाहिए। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी ने मोरबी पुल हादसे के तीसरे दिन घटनास्थल का मुआयना किया। प्रधानमंत्री, सीएम और राज्य के गृह मंत्री के साथ मच्छू नदी पर टूटे ब्रिज के पास पहुंचे और घटना की विस्तार से जानकारी ली। मोदी ने हर चीज को बारीकी से देखा। तार कहां लगे थे, कौन सा तार टूटा, कितने लोग थे। प्रधानमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों से भी मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिलकर उनका हाल जाना। पीएम मोदी हादसे में अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों से भी मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना देते हुए हर मुमकिन सहायता का भरोसा दिया। पीएम मोदी एक दिन पहले मोरबी हादसे पर दुख जताते हुए काफी भावुक हो गए थे और इसे जीवन के सबसे पीड़ादायक क्षणों में से एक बताया था। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। मोरबी हादसे को लेकर पहले किसी भी तरह की सियासी बयानबाजी नहीं करने की बात कहने वाली कांग्रेस ने हादसे को लेकर सियासी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोरबी हादसे के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। एक गुजरात में कम से कम 6 दिन से घूम रहे, एक इलेक्शन में, छोटी सी एक स्टेट का इलेक्शन, और भी जाने वाले हैं। हिमाचल जैसे स्टेट का इलेक्शन घोषणा करते हैं, लेकिन गुजरात का टाइम टेबल नहीं निकलता, क्योंकि ऐसे उनको बहुत से ऐसे पुल का उद्घाटन करना है जो मोरबी में गिरे, वैसे पुल का उनको उद्घाटन करना है। ये संवेदनशील मुद्दों पर
ऐसे मुद्दों पर जिसमें संवेदनशीलता की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बात करना चाहिए, उसमें भी असंवेदनशील और बकवास बहादुरी अगर कोई करे तो ये ठीक नहीं है। खड़गे के सियासी तीर के साथ कांग्रेस मोरबी हादसे पर खुलकर मैदान में आ गई है। उसकी बानगी कोलकाता में देखने को मिली, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर मोरबी हादसे के जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग करने लगे। सियासत के बीच पुल हादसे की जांच जारी है। ये तय है कि गुजरात पुलिस ने जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, अब जांच उनसे भी आगे जाएगी। कल गुजरात पुलिस ने इस पुल को रिपेयर और रखरखाव करने वाली कंपनी के 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। मालिक को लेकर पूछे गए सवाल पर गुजरात पुलिस के अधिकारी कुछ बोले नहीं। If you're saying the managers are the accused, the managers have been arrested, why are the owners have been spared? Why their name has not been mentioned in the FIR? Why they are not the accused? मैंने जैसे आपको पहले बताया है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन लोगों का प्राथमिक तबक्के इनका रोल आया है, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन है मरम्मत के लिए, ओनर्स की जिम्मेदारी भी बनती है। इसमें जिसकी जवाबदारी बनेगी उसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा भविष्य के अंदर जैसे जैसे स्टेटमेंट आएंगे, एविडेंस इकट्ठे होंगे, पुलिस द्वारा पकड़ा लिया जाएगा। लेकिन अब तो मोदी ने कह दिया कि किसी भी अधिकारी के दबाव में जांच नहीं होगी, तो ये संभव है कि जांच के लपेटे में इस कंपनी के मालिकान भी आ जाए। सवालों की फेहरिस्त लंबी है। मोरबी की इस मच्छू नदी की तरफ अब भी कई बार नजरें इस उम्मीद से उठ जाती हैं कि क्या पता किसी का कोई निशान निकल आए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जिंदगी की उम्मीदें ढल रही हैं। उम्मीद है तो बस ये कि जो भी इसके गुनहगार हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के झुग्गीवासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली के कालकाजी में इन सीटू स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत स्लम में रहने वालों के लिए पुनर्वास के लिए बनाए गए 3024 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। पीएम दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में भूमिहीन कैंप में पात्र लाभार्थियों को उनके घरों की चाबियां सौंपेंगे। 14 मंजिला इन टावरों में किसी सोसाइटी की तरह ही हर आधुनिक सुख सुविधा का इंतजाम किया गया है। इस वक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण के जरिए 376 झुग्गी झोपड़ी समूहों में इन C2 झुग्गी पुनर्वास का काम किया जा रहा है। पुनर्वास परियोजना का मकसद स्लम में रहने वाले लोगों को उनका खुद का घर देना है और साथ ही उनकी जिंदगी में सुधार करना है। नहीं, शानदार फ्लैट में रहेंगे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को सबसे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA द्वारा दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी में इन C2 स्लम पुनर्वास योजना के तहत बनाए गए फ्लैटों की चाबियां उनके लाभार्थियों को दी जाएगी। आज से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को अपना पक्का शानदार घर मिल जाएगा। पीएम मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में शाम 4:30 बजे एक समारोह में लोगों को उनके घरों की चाबियां देंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन C2 स्लम पुनर्वास योजना के तहत कालकाजी में बने 3024 EWS के नए फ्लैटों का आज उद्घाटन करेंगे। इन C2 स्लम पुनर्वास योजना के तहत पहले फेज में शॉर्टलिस्टेड हुए लोगों को आज उनके घरों की चाबियां मिलेंगी। आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 575 लोगों को उनके नए आशियाने की चाबी सौंपी जाएगी। इन फ्लैटों के निर्माण में लगभग 345 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन सेतु रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत फर्स्ट फेज में 3024 फ्लैट्स का निर्माण किया है। आप देखें कि ये फ्लैट्स दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में बनाए गए हैं। ये बहुमंजिला इमारतें आप देख सकते हैं। ये फ्लैट्स हैं जिन्हें दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए बनाया गया है और इन फ्लैट्स का आवंटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जो भी एलिजिबल पर्सन हैं उनको खुद नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो अपने हाथों से बुधवार को चाबी सौंपेंगे ताकि उनका भी जीवन जो है बेहतर बनाया जा सके। इस पुनर्वास योजना का मकसद झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को हाईटेक सुविधाओं के साथ एक बेहतर घर देना है। साथ ही दशकों से झुग्गियों में रह रहे लोगों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने की कोशिश है, जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है। ये फ्लैट सभी हाईटेक सुविधाओं से लैस हैं।
हर टावर की ऊंचाई 14 मंजिल की है। फ्लैट में विट्रीफाइड फर्श टाइल्स और सिरेमिक टाइल्स लगाई गई हैं। साथ ही रसोई में उदयपुर ग्रीन मार्बल लगाया गया है। इसके साथ ही सामुदायिक पार्क, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन भी बनाया गया है। इन फ्लैट्स के लिए अलग से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया है। पानी के पीने की आपूर्ति के लिए डबल पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक सुविधाएं दी गई हैं। इस पूरी योजना में सबसे खास बात यह है कि इन फ्लैटों का आवंटन लोगों को मालिकाना हक भी देगा, यानी यहाँ रहने वाले लोग अपने घर के मालिक होंगे। 14 मंजिला ये इमारतें हैं जिनमें फ्लैट्स बनाए गए हैं, बेहद खूबसूरत फ्लैट्स बनाए गए हैं। डीडीए के द्वारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ये तमाम फ्लैट्स हैं और अब फर्स्ट फेज में 3024 फ्लैट्स की चाबी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन फ्लैट्स के मालिक हैं उनको सौंपेंगे। इन फ्लैट्स में तमाम सुविधाएं हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है, कम्युनिटी पार्क की सुविधाएं हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा है, डुअल वाटर पाइपलाइन की सुविधा है, लिफ्ट है, अंडरग्राउंड रिसर्वर फॉर हाइजीनिक वाटर सप्लाई जैसी तमाम सुविधाएं इन फ्लैट्स के अंदर मौजूद हैं। साथ ही साथ पार्किंग की भी सुविधाएं हैं और ये इस तरीके के बड़े बड़े गेट जो हैं वो भी लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा के लिहाज से भी ये पूरे जो तमाम फ्लैट्स हैं सुरक्षित हो। तो पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3024 फ्लैट्स की चाबी उनके मालिकों को सौंपेंगे। हर बेघर को घर मिले, ये पीएम मोदी का सपना है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ऐसे लोगों को घर देने का काम कर रही हैं जिनके पास अपना घर नहीं है और वो स्लम एरिया में रहने को मजबूर हैं। पीएम आवास योजना में डीडीए ने कालकाजी एक्सटेंशन, जेलोरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं शुरू की हैं। कालकाजी विस्तार परियोजना में कालकाजी भूमिहीन शिविर, नवजीवन शिविर और जवाहर शिविर 3 स्लम क्लस्टरों का पुनर्वास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसके पहले फेज में पास की खाली जमीन पर 3024 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।